कई गुरु हैं वो कहते हैं कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, कई गुरु कहते हैं ज्ञान मार्ग है, कई गुरु कहते हैं भक्ति मार्ग है। तो कौन सा मार्ग बिल्कुल सही है, लोगों को कैसे गाइड? जानने की कोशिश करनी चाहिए भगवत गीता से। इधर उधर क्यों मुंह मारे जी, है ना जी। तो भगवान ने क्या कहा है गीता के अंदर? अगर आप छठे अध्याय में जाइए, अंतिम श्लोकों के अंदर जो अध्याय के अंतिम श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, ध्यानी है, इनसे श्रेष्ठ होते हैं योगी, और योगियों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो भक्त योगी। कौन से? भक्त योगी, जो योगी भक्ति प्रैक्टिस कर। और इसी बात को अगर आप देखें तो भगवान ने बार बार रिपीट भी किया है और यही बताया है कि ये संबंध को वापस स्थापित करने का तरीका कौन बता सकता है? भक्त्या माम अभिजानति। क्या जान सकता है भक्त कि ये मैं वापस जो संबंध भूल गया हूँ इसको वापस स्थापित कैसे करूं? ये ज्ञान कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है। तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। ज्ञानी, ध्यानी, योगी, जिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्त है। भक्त। तो ये सब अलग अलग रास्ते नहीं है कृष्ण तक पहुंचने के। जी। ये अलग अलग पायदान है, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेयरकेस। बिल्कुल। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले कर्म योग, फिर कर्म योग में निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। परंतु लिफ्ट भी है, आप डायरेक्टली सीधा भक्ति योग में भी पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस सारे योगों के थ्रू जाएं। भगवान तो गीता में बताते हैं कि मेरे पास जब व्यक्ति आया होता है, जो भक्ति में आ जाता है, उसको मतलब सारे योग कंप्लीट कर लिए। अगर किसी ने MBBS कर ली हो तो आप उससे पूछो कि भाई आपने 12वीं पास करी क्या? अरे 12वीं पास नहीं करी होती तो मैं MBBS कैसे हो जाता? और जिसने MD कर रखी हो उससे आप पूछोगे MBBS करी है क्या आपने? तो करी। भाई साहब MBBS करने के बाद तो MD MS होता है। तो इस तरह से भक्ति में आ गए, मतलब आपने सब कर चुके हैं।